हैप्पी न्यू ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैप्पी न्यू ईयर। होप ये साल आप सबके लिए बहुत 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 खुशियाँ लाए, हैप्पीनेस लाए, अबंडेंस लाए। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है, ये साल हमारे लिए कैसा होगा, फाइनेंशियली, लव वाइज, बहुत सारे क्वेश्चनिंग होते हैं आपकी लाइफ में। तो आज मैं एक येस और नो रीडिंग के साथ आई हूँ और इसके लिए मैंने 4 पाइल्स बना रखी हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो आप एज़ यूजुअल आइज़ क्लोज करके वीडियो पॉज करके जैसे भी आपको चूज़ करना अपना नंबर येस और नो में आप चूज़ कर लीजिए और उसके लिए मैं थोड़ी सी आपको गाइडेंस भी दूंगी। ओके, तो हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी ये नंबर 1 चुना है, तो देखते हैं आपका जो भी क्वेश्चन है उसके लिए येस है या नो है, और उसके लिए जो भी गाइडेंस होंगी वो भी हम आपको देंगे। ओके, तो जो भी आपका क्वेश्चन है उसके लिए एक बिग येस है, एक बिग येस है। ठीक है, आपका जो भी वट एवर यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे इमोशंस की ज़्यादा बात कर रहा है। ठीक है, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपका इमोशन से जुड़ा, फैमिली से जुड़ा, फैमिली से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप कोई चीज़ बहुत देर से मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी फैमिली को लेके, कोई घर मैनिफेस्ट कर रहे हो या कुछ भी आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो या अपना पार्टनर या मैरिज, इस तरह से कोई क्वेश्चन है अगर, तो वैसे तो ये हर क्वेश्चन के लिए येस ही है, बट यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन जो समझ में आ रहा है मुझे उस हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। यहाँ कोई इमोशंस को लेके क्वेश्चन आ रहा है, जो फैमिली को लेके, शादी को लेके, एक घर मैनिफेस्ट करना, जैसे बहुत टाइम से आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो उसके लिए येस। ओके, तो अब आपको क्या कहा जा रहा है कि आपको इसके लिए गाइडेंस क्या है? इसके लिए गाइडेंस है wishes come true, your dreams become reality, a magical time of life, good fortune, faith in the universe that all will be well। तो अब आपको ये कहा जा रहा है, और सेकंड कार्ड है एंजल्स ऑफ बैलेंस। ठीक है, अब आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो भी अब अपनी लाइफ को आपको दिया जा रहा है, आपको यस किया जा रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी की जा रही है, तो अब आपको ना अपने ऊपर फेथ रखना है, यूनिवर्स पे फेथ रखना है, और आगे अपनी चीज़ों को इसी तरह से अब एक मतलब अपनी चीज़ें अच्छे से अब बैलेंस करनी है आपको। जो पहले कहीं फैमिली में या कुछ भी इमोशनली आपकी लाइफ में कुछ मिस बैलेंस हो गया था, अब उसको बैलेंस बना के रखना आपने। ठीक है, आपका जो ड्रीम है वो कम ट्रू होने जा रहा है। आप काफ़ी टाइम से ये मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, तो उसके लिए यूनिवर्स आपको बिग यस कह रही है, बिग यस। ओके पाइल 1, थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये रेड कलर का 2 नंबर चुना है। ठीक है, तो देखते हैं आपने जो भी क्वेश्चन किया है उसके लिए येस है या नो है, और उसके लिए क्या गाइडेंस है वो मैं आपको वो भी बता दूंगी। ओके, अगेन दिस इज बिग येस। ठीक है, पाइल 1 में 10 ऑफ कप्स था, वो भी येस आया, पाइल 2 भी येस है। ठीक है, और यहाँ भी ऐसा है कि इसके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, विक्ट्री का कार्ड, वेरी नाइस। और आपके लिए है ये 2 कार्ड्स आए हैं। ठीक है, एक कार्ड तो विक्ट्री का है, सेकंड कार्ड हमें कहता है सीड्स वेल प्लांट, एफर्ट्स आर इन्वेस्टमेंट्स दैट विल बी रिवॉर्डेड इन द फ्यूचर, द नीड फॉर पेशेंस, अ टाइम फॉर रेस्टिंग एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, अननेसेसरी वरी। तो ऐसा है कि हो सकता है कि आपने कुछ किसी चीज़ को लेके आप जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो या कुछ वरीज आप ले रहे हो कि काम मेरा होगा या नहीं होगा, तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, बट आपका काम हो जाएगा और बहुत जल्दी ये काम आपका मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक है, नंबर 7, नंबर 1 हो सकता है आपके लिए, नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, या ये इन डेट्स के ऊपर कोई आपका काम हो। तो ये जो आपके लिए एक जो गाइडेंस आई है वो गाइडेंस ये आई है कि आप थोड़ी सी पेशेंस रखें, आप जो अपनी मेहनत है वो लगातार करते जाएं, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी आपका ये काम विक्ट्री के रूप में, मतलब आपको यस यस मिल रहा है यहाँ पे। ओके, तो अब आपने सिर्फ इसमें इतनी सी गाइडेंस लेनी है कि अगर काम थोड़ा सा इस मंथ नहीं हुआ, नेक्स्ट मंथ हो रहा है, तो हो जाएगा। ये पूरी इस चीज़ की विक्ट्री कार्ड आया आपको। देखिए, ये विक्ट्री कार्ड आया है नंबर 28 का, जो एक न्यू बिगनिंग 1 सन की एनर्जी को बताता है, और
मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है, तो जल्द ही आपकी जो भी क्वेश्चन है उसमें यस है। यहाँ अगेन कोई इमोशनली भी हो सकता है, कोई लव रिलेटेड काम भी हो सकता है कि कोई अपना लव मैनिफेस्ट कर रहा है, या कुछ इस तरह से चीज़ें भी हो सकती हैं। तो जो भी है, अगर मनी भी है, कुछ भी है, तो वो आंसर आपका यस है। सिर्फ गाइडेंस इतनी है कि थोड़ी सी पेशेंस रखिए, ये काम आपका हो जल्द ही आपको इसका आपको न्यूज़ सुनाई देगी। यस यस, अननेसेसरी वरी मत कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच पाइल 2। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ये नंबर 3 चूज़ किया है, तो देखते हैं उनके लिए उनका क्या आंसर है, येस या नो, और उसके लिए क्या गाइडेंस है वो भी आपको बताते हैं। ओके, तो पाइल 3 आपका जो भी क्वेश्चन है उसके लिए आपको आंसर है नो। ठीक है, और ये डायरेक्टली नो है। ये जो भी काम है आपके लिए, ये आपके लिए नो कहा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो यहाँ गाइडेंस कुछ इस तरह से है कि द नीड टू मूव ऑन, सीकिंग मोर फ्रॉम लाइफ देन व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग, अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट, चूजिंग टू मेक बिग लाइफ चेंजेस, अ चेंज इन प्रायोरिटीज, लिविंग होम। ठीक है, हो सकता है कि देखो ऐसा है कि यहाँ अभी जो जिस चीज़ को तुम चूज़ कर रहे हो वो आपके लिए सही नहीं है। ये ज़्यादातर मुझे रिश्ते की बात दिख रही है, और कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन या आपकी कोई ऐसी चॉइस है जिसके लिए आपको बिग नो है, क्योंकि वो आपको डिज़र्व नहीं करती। ठीक है, आप उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते, या वो आपके लायक नहीं है। जो भी है इसमें नंबर 6, नंबर 8 जो है बहुत आपके लिए हो सकता है कि कुछ ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, ये नंबर, और आपको ये नो कहा गया है, और कहा गया है कि अपनी प्रायोरिटी जो है इस वक्त किसी और चीज़ पे लगाओ। हो सकता है आपकी लाइफ में अभी कुछ और भी चीज़ें मतलब ध्यान देने लायक हैं, जिन पे आपको ध्यान देना है, और वो आपको मैनिफेस्ट करनी है वहाँ पे चीज़ें, और वहाँ अपने आप को केयर करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कुछ इनजस्टिस है जो ये चीज़ें, इसलिए आपको बिग नो आया है, और आपको कहा गया है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी जो लाइफ में एक चेंज लाएं, ट्रांसफॉर्मेशन लाने का समय है, और आप इस वक्त इस ऐसी नेगेटिव एनर्जी से दूर रहें। ओके, थैंक यू सो मच पाइल 3। हेलो पाइल 4, जिन्होंने भी ये नंबर 4 चूज़ किया है, तो देखते हैं आपके लिए येस है या नो है, और उसके लिए आपकी क्या गाइडेंस है हम वो भी बताएंगे। ओके, तो ये अगेन येस है। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे आप कोई मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हाँ, येस, मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको येस कहा गया है। ठीक है, तो अब आपके इसके लिए क्या गाइडेंस है। नंबर 4 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ डोर टू वैल्यू का कार्ड आया है, और एक कार्ड हमें आया है कि लॉजिकल, परसेप्टिव, इंसाइटफुल, ब्लंट, एन एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअल चैलेंज, ब्रिलियंट इंसाइट्स, इंफॉर्मेशन दैट यू नीड बट माइट बी चैलेंजिंग टू रिसीव, रिव्यू ऑल डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। हो सकता है आप कोई डील साइन करने जा रहे हैं, या कुछ भी एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, कुछ भी आप नई जॉब पे, जो भी है आपको अब ना मतलब जो भी आपको मनी दी जा रही है, या कुछ भी आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, तो उसकी वैल्यू करनी है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बड़े ध्यान से आपने साइन करने हैं। उसके लिए आपको एक गाइडेंस है। ठीक है, आप अगर आपके कोई ऐसा काम है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट साइन करने की ज़रूरत है, या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि इस चीज़ के बाद आपकी लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन मैनिफेस्ट हो रही है। इसके बाद या अगर ये मनी है, या कोई भी आपकी चीज़ आपने यस के लिए आपने पूछा है यस नो का, तो वो यस ही है, बट यहाँ मनी से रिलेटेड बात उठ के ज़्यादा आ रही है। तो जो भी है वो आपके लिए यस है आंसर। बस आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी पेपर्स हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आपकी जो भी बातचीत होती है, जो भी आपस में जो कम्युनिकेशन होती है, वो आपने केयरफुली करनी है, और अपनी चीज़ों को आगे मूव ऑन करना है। ओके, थैंक यू सो मच पाइल 4, थैंक यू।